हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 17 से लेकर 24 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, रिश्ता इतना जल्दी बिगड़ता छोड़ना या बनाना मुश्किल है। तो अपने लिए वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उसके अंदर कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर वो अपने पार्टनर के साथ बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस करेगा, कामयाब होगा। और बहुत जल्दी वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर ये रिश्ता सक्सेसफुल होता है, ये रिश्ता आगे बढ़ता है, स्टैंड लेता है, तो बहुत जल्दी उनके घर में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है, फिर से उनके घर में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए वो इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे, वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर आप प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, तो जो चीजें चली गई हैं उसे जाने दीजिए, आगे के बारे में सोचिएगा। अगर आप जो है इसमें नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी जो है आपका वेट और इंतजार कराए। यानी कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है काफी, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफी अभी अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें नजरें घुमाएं, हेल्प लें, मदद लें और इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाए, सक्सेसफुल और कामयाब बनाए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें ताकि फिर से आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सके। तो और वो ये भी चाहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर चीज, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कई बार बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो उसको सोच समझकर अगर काम करेंगे तो ये रिश्ता काफी खुशियों के साथ वापस से बढ़ सकता है, इसमें फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। तो वो क्योंकि वो चाहते हैं कि क्योंकि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो इसलिए आपका जो ओढ़ने पहनने का तरीका है या नजरिया है वो उनको बहुत पसंद आया। इसलिए वो चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते को
सक्सेसफुल और कामयाब बनाए। तो देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपके अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। तो कैंसर आप को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई है, झगड़ा है, वाद विवाद है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे भले ही छोटे मोटा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, लेकिन फिर से इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए उन्हें क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार से ज्यादा जो अट्रैक्शन है, फीलिंग है, तो वो चाहते हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना ले, वो थोड़ा सा इसमें डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त लें, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरिटी ला सके, क्लियर कट बातें कर सके, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। और अगर इस रिश्ते में चाहे वो हर्टेड है, चाहे आप हर्टेड है, चाहे उन्होंने आपको दुख दिया है या आपने उनको दुख दिया है, किसी की वजह से भी रिश्ता टूटा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर इसमें एक चांस मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, तो उन्हें इस रिश्ते को एक मौका देना ही चाहिए, उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये डिसीजन लेना उनके लिए थोड़ा इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर वो इस रिश्ते को फॉलो करेंगे तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से आ सकती हैं। तो कैंसर आपको यही महसूस हो रहा है कि उन लड़ाई झगड़े को जो इस रिश्ते में चल रहा है उनको खत्म करते हुए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वक्त और समय लेंगे, ताकि चीजें क्लियर हो सके। और आप चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया हो, लेकिन उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर आप अपने एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना इजी होगा, आसान होगा। तो आप यही चाहते हैं कि पहले वो इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, और अगर वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें, या जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं उसकी मदद या हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो चाहते हैं कि किसी की भी मदद लेते हुए, नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए, जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो किसी ने किसी को भी दी हैं, तो नई सोच, नई ताजगी, नए जोश, नई होश के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन गिले शिकवों को भुलाते हुए डेट्स पर जाना, आपसे बातें करना, आपके साथ घूमना फिरना या चैटिंग करना, ऐसा जो है अपने पार्टनर के साथ, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपके साथ बातें करें। और इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो आप चाहते हैं कि वो अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, ताकि धीरे धीरे, और ये भी चाहते हैं आप कि वो ना तो बहुत ज़्यादा उनसे बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इनसे दोनों से ही रिश्ते पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें नहीं करते तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो हर तरह से उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, और अपने काम के समय में काम करें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें। तो अगर वो हर चीज़ में सोच विचार करके बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। जो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम जो नहीं मिल रहा था, फिर से वो मिल सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। इसमें खुशियाँ वापस से आ सकती हैं, और जो पटरी से जो गाड़ी उतर गई थी या उतरने वाली थी, तो फिर से वो गाड़ी पटरी पर चढ़ सकती है। यानी कि फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है, बैलेंस, स्टेबिलिटी आ सकता है, काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते में मिल सकती है।
तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी बताइए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी दिक्कत रही है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कोई किसी पर बिलीव या भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, तो अगर इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। और जिसका काफ़ी लंबे समय से वेट और इंतजार हो रहा है, तो वो वेट ख़त्म हो सकता है, फिर से खुशियों को वापस लाया जा सकता है। इसमें अगर आप एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा नहीं करते, तो लेकिन इतना विश्वास कीजिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से खुशियां वापस आ सकें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से इसमें बिगिनिंग या शुरुआत की जा सकती है, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं हो सकता, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके। और अगर आगे रिश्ता बढ़ता है तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो रिश्ता सीधा सरल और सुगम होगा। और अगर डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, वो पीठ नहीं दिखाता, मुड़कर नहीं देखता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। और जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो अगर डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहिए, तो हो सके तो यूनिवर्स से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपका अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को भेंट स्वरूप दीजिए, या उनको कपड़े दान में दीजिए, या उनको खाना खिलाइए, पंछियों को दाना दीजिए, कुत्तों को दूध पिलाइए, खाना खिलाइए, या अंजल जो भी आप से बन पड़े वो करिए, उनकी सेवा करिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सके, दुख की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके और सुख आपकी लाइफ में वापस से आ सके, रिश्ता कामयाब हो सके और स्टेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।